चाणक्य नीति। चाणक्य नीति। चाणक्य अपनी नीति शास्त्र के लिए जाने जाते थे। दूर दूर तक विदेशों में लोग उनकी नीतियों का लोहा मानते थे। यही सुनकर एक बार एक चीनी दार्शनिक चाणक्य से मिलने भारत आया। जब वो चाणक्य के घर उनसे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि चाणक्य एक ग्रंथ लिखने में व्यस्त थे। उन दिनों बिजली या बल्ब नहीं हुआ करते थे। चाणक्य ने तेल भरी डिबिया जला रखी थी और उसी की धीमी रोशनी में वो लिखने में व्यस्त थे। चाणक्य ने जैसे ही आगंतुक को देखा, उन्होंने जल्दी से अपना कार्य समाप्त किया और जो लैंप अभी जल रही थी उसे एक नई लैंप जला दी। दार्शनिक ने सोचा कि आगंतुक का सम्मान करने का कोई रिवाज होता होगा। उसने जिज्ञासावश चाणक्य से पूछा कि आपने जलती लैंप को बंद क्यों किया और फिर से नई लैंप जलाने के पीछे क्या कारण है? क्या ये आपके धर्म में कोई रिवाज है? चाणक्य ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं श्रीमान, ये कोई रिवाज या धर्म का हिस्सा नहीं था। चाणक्य ने कहा कि मैं एक ग्रंथ का सृजन कर रहा था और उस डिबिया के तेल का जो पैसा है वो मुझे राजकोष से मिलता है। लेकिन जब मैंने लिखने का कार्य समाप्त किया तो उस डिबिया का जलना मेरे देश की संपत्ति का नाश है, जो मैं नहीं कर सकता और ना ही सह सकता हूँ। और जो दूसरी डिबिया में तेल है वो मेरे खुद की कमाई से खरीदा है। मैं अपने श्रम के कार्य के लिए, स्वयं के कार्य के लिए देश की संपत्ति का हनन नहीं कर सकता। इतना सुनकर चीनी दार्शनिक चाणक्य के आगे नतमस्तक हो गया कि धन्य है ये देश भारत, जहाँ इतनी महान सोच वाले व्यक्ति रहते हैं। इसीलिए भारत को जगत गुरु कहने में कोई दो राय नहीं है। अगर कोई इंसान चाणक्य के बताए हुए मार्ग पर चले तो उसे दुनिया की कोई भी परेशानी सफल होने से नहीं रोक सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। चाणक्य। कुबेर भी अगर आय से ज़्यादा व्यय करे तो कंगाल हो जाता है। चाणक्य। कोई भी काम शुरू करने के पहले ही 3 सवाल अपने आप से पूछो, मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ? इसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं सफल रहूँगा? चाणक्य ने कहा है, भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा ही आपका मंदिर है। चाणक्य। व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। चाणक्य। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विवेक और महिला की सुंदरता है, ये भी चाणक्य जी ने कहा है। अज्ञानी के लिए किताबें और अंधे के लिए दर्पण एक समान उपयोगी है, यही चाणक्य नीति है। अपने रहस्यों को किसी से भी उजागर मत करो, ये आदत आपके स्वयं के लिए ही घातक सिद्ध होगी, ये भी चाणक्य जी ने कहा है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार और सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। चाणक्य जी ने कहा है, हर मित्रता के पीछे कोई स्वार्थ जरूर होता है, एक कड़वा सच है, ये चाणक्य नीति कहती है। ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या नीचे के हैं, उन्हें दोस्त न बनाओ, वो तुम्हारे कष्ट का कारण बनेंगे। हमेशा समान स्तर के मित्र ही सुखदायी होते हैं, ये चाणक्य नीति में कहा गया है। संसार में न कोई तुम्हारा शत्रु है और न मित्र, तुम्हारा अपना विचार ही इसके लिए खुद उत्तरदायी है। चाणक्य जी ने कहा है, फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है, यही चाणक्य नीति है। सांप के फन, मक्खी के मुख में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है, यही चाणक्य नीति है। वो जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब है, भले ही वास्तविकता में वो बहुत दूर ही क्यों न हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है, ये चाणक्य नीति कहती है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मर जाना है।
मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। चाणक्य परिश्रम वो चाबी है जो किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है। चाणक्य जी ने कहा है, चंद्रगुप्त, किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा। चाणक्य जी कहते हैं, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश से ही मिलेगा। ये भी चाणक्य जी ने कहा है। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। ये भी चाणक्य ने जी कहा है। चाणक्य जी आगे कहते हैं, अपने ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अतः इसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। यही चाणक्य नीति कहती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया कर दिया करो, मेरा भी सहयोग करो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।